दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आए हैं हम इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई हैं आपकी वैकेंसीज, आपकी कंसल्टेंट की, एसोसिएट कंसल्टेंट की वैकेंसीज हैं। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहने वाली हैं, बट देखिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। भाई आखिर तक हमारे साथ देखिएगा पूरा नोटिफिकेशन की क्या क्या इसमें मैंडेटरी चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द पोस्ट है आपका लीगल डिवीज़न ऑफ ट्राई हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपकी निकली है। पोस्ट का हमारा जो नेम है, पोजीशन का एसोसिएट कंसल्टेंट लीगल है। 2 वैकेंसीज़ हैं भाई यहाँ पर। मंथली रिम्यूनरेशन आपको मिलने वाला है 80,000, ठीक है, यानी कि 80,000 पर मंथ मिलेगा। और पर मंथ फिक्स्ड प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एज आपके 8,000 पर मंथ, ठीक है, यानी कि 80,000 आपकी सैलरी है जिसमें आपके ट्रांसपोर्ट रहेगा 8,000। उसके बाद यहाँ पर जो देखिए टाइम फ्रेम विच कंसल्टेंट विल बी हायर्ड, इनिशियली टर्म ऑफ एंगेजमेंट शैल बी 1 ईयर, यानी कि शुरुआत में आपका जो है कार्यकाल 1 साल का रहेगा। एज भाई केवल 30 साल तक आप इस के अगर हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स ऑफ लॉ LLB, इन्होंने कुछ नहीं कहा है। उसके अलावा इतना लिखा है भी आपके पास LLB की डिग्री हो, बट इस LLB का मतलब ये नहीं कि केवल 3 ईयर्स, अगर आपके पास 5 साल भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ लॉ LLB, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। आगे देखिए ये जो है ये डिज़ायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि एनी अदर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कोर्स इन रेगुलेटरी लॉ, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, प्रोफिशिएंसी एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ लीगल सॉफ्टवेयर सच एज SSC, ऑनलाइन मनुपत्र ETC फॉर कलेक्टिंग एंड कोलेटिंग जजमेंट्स ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, सो अवर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोफिशिएंट इन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ETC। भाई देखिए मैंडेटरी तो केवल आपके पास जो है LLB होनी चाहिए, BLLB 5 साल 3 साल की होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आपको प्रोफिशिएंसी दी जाएगी, इतना आप लोग ध्यान रखते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा फॉर्म फिल करता है जिसके पास केवल ये हो, जिसके पास ये, तो भी आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो है प्राथमिकता इन वालों को ही दी जाएगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कि डिजायरेबल एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डिजायरेबल में है, लेकिन देखिए आपका एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लीगल मैटर्स में, knowledge about the regulatory laws and experiencing in dealing with कोर्ट केसेस, एक्सपीरियंस इन टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी मैटर्स। ये आपकी ड्यूटी के नेचर्स हैं, जैसे कि टू असिस्ट इन ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग ऑफ रेगुलेशंस, ट्रैफिक ऑर्डर्स, डायरेक्शंस एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, टू प्रिपेयर केस ब्रीफ्स एंड असिस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन इन्वॉल्विंग ट्राई, टू वर्क इन क्लॉज कोऑर्डिनेशन विद द एडवोकेट रिटेनर काउंसिल्स। इस तरीके से आप यहाँ चीज़ें ये देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पर वो सारी बता दी हैं, ओके। तो यहाँ पर आप फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, देखिए द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जनवरी 2026 तक का आप लोग के पास समय है, ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा। तब तक आप अपना यहाँ तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या आपके मांग रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो मतलब लगेगा कि भाई आप 30 साल से कम ही है, वो सेकेंडरी स्कूल आपका सेकेंडरी स्कूल यानी कि आपका जो है हाई स्कूल का यहाँ पर मांग रहे हैं सर्टिफिकेट, और 10th क्लास मार्कशीट आपकी हो सकती है, यानी कि स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो या फिर आपकी मार्कशीट हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी शो होती हो, ये बात आप याद रखना। बाकी अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके क्वालिफिकेशन के वो आपको यहाँ पर लगाने हैं, एक्सपीरियंस वगैरह आपको सारा देना है, तभी तो पता चलेगा भाई हाँ आप ये एक्स्ट्रा जो है रखते हैं। तो इसमें तो इतनी ही चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पर फॉर्म और कुछ भी बिल्कुल नहीं मांगा है, सिंपल है। बट हाँ ये है कि देखिए वैकेंसीज तो 2 हैं, बट आप लोग जानते हैं कि लीगल फील्ड के अंतर्गत वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, 2 भी हैं, कम से कम 2 कैंडिडेट्स को तो यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो भी यदि आप चाहते हैं कि क्योंकि बाकी कुछ नोटिफिकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी जॉब्स रहती हैं, तो भाई यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको भी हो तो देर किस बात की। अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के लीगल जॉब के नोटिफिकेशन आज तक भी पहुंचे ताकि आपका भी सिलेक्शन में पक्का हो सके। तो उसके लिए आज ही सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।